भारत और जापान ने एक बार फिर ये प्रूव कर दिया है कि चाइना के खिलाफ स्ट्रेटेजिक कारणों से हम बेशक क्वाड में अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हों, हमारे डिफेंस टाइज बेशक लगातार मजबूत हो रहे हों, लेकिन जहां पर बात आएगी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, देश हित की, वहां पर भारत और जापान दोनों ही देश अपने खुद के देश के इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, सेम उसी तरह से जैसे अमेरिका अपने खुद के बारे में सोचता है। दरअसल हुआ ये कि रशिया के फार ईस्ट रीजन में सैखलिन आइलैंड्स हैं। यहाँ पर इस आइलैंड के ऑफशोर्स में क्रूड ऑयल और गैस की प्रोडक्शन के लिए सैखलिन 1 नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। इस प्रोजेक्ट में जो 3 ऑयल और गैस फील्ड हैं, उनकी टोटल प्रोसेसिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ से 2,50,000 बैरल्स क्रूड ऑयल और 800 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पर डे प्रोड्यूस होती है। अब ये कैपेसिटी फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ाई जानी है, क्योंकि यहाँ पर 2.3 बिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल और 17.1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं, जो बहुत ही ह्यूज मात्रा है। दिक्कत यह है कि यहाँ पर बहुत ही हार्श आर्कटिक क्लाइमेट कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ पा रही है। अब हुआ ये कि ये जो सैखलिन 1 प्रोजेक्ट है, इसमें 4 बड़े हिस्सेदार थे। इसका 30% हिस्सा था अमेरिका की एक्सॉन मोबिल कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के पास, दूसरा 30% हिस्सा था जापान की सोडेको कंपनी के पास, जबकि बाकी बचे 40% में से 20% हिस्सा भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के पास, जबकि बाकी का 20% रशिया की रोसनेफ्ट के पास। अमेरिका की जो एक्सॉन मोबिल कंपनी थी, उसके पास 30% का हिस्सा होने के साथ साथ वो इस प्रोजेक्ट की ऑपरेटर भी थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक से चल रहा था, प्रोडक्शन हो रही थी, प्रॉफिट आ रहा था, सारी कंपनीज इसमें अच्छे से इन्वॉल्व थी। लेकिन जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, अमेरिका की एक्सॉन मोबिल ने फैसला किया कि वो इस प्रोजेक्ट से बाहर जाएगा। अब क्योंकि एक्सॉन मोबिल इस प्रोजेक्ट की ऑपरेटर थी, इसलिए इस प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन एक्सॉन मोबिल के बाहर निकलने के बाद मई महीने में पूरी तरह से अचानक जीरो हो गई थी। रशिया को पनिश करने के लिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने न सिर्फ अपने देश की कंपनी एक्सॉन मोबिल को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलवाया, बल्कि जापान और भारत के ऊपर भी दबाव डाला कि हमारी जो 30+20 यानी 50% की हिस्सेदारी है, हम उसको भी छोड़ दें और इस प्रोजेक्ट से निकल जाएं, ताकि रशिया का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से घुटनों के ऊपर आ जाए। अमेरिका की एक्सॉन मोबिल कंपनी के ऑपरेशंस रोकने के बाद रशियन गवर्नमेंट ने एक्सॉन मोबिल के स्टेक को अपनी एक नई रशियन कंपनी बनाकर उसको ट्रांसफर कर दिए और उसी नई कंपनी को नया ऑपरेटर भी घोषित कर दिया। उसके बाद रशिया ने अनाउंस किया कि एक्सॉन मोबिल कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, इक्विपमेंट है और जो भी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी इस नई रशियन कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे और वो दोबारा से यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ही जल्द शुरू कर देंगे। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत और जापान उसकी बात मानेंगे और अपना अपना स्टेक रशियन कंपनी को बेचकर वहां से निकल जाएंगे, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने अमेरिका की बात बिल्कुल नहीं मानी है और अपना हिस्सा ना छोड़ने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर अपस्ट्रीम ऑनलाइन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने सैखलिन 1 प्रोजेक्ट में अपने स्टेक को रीटेक करने का फैसला किया है। दरअसल रशियन गवर्नमेंट ने जिस स्टेट रन कंपनी को ऑपरेटर बनाया था, उसी को यह अधिकार दिया था कि वो फॉरेन शेयर होल्डर्स यानी भारत और जापान के स्टेक्स के बारे में कोई फैसला ले, ये तय करे कि क्या इनको शामिल रहने दिया जाएगा या फिर नहीं। जिसके बाद नई रशियन ऑपरेटर कंपनी ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और जापान की सोडेको कंपनीज को 12 नवंबर तक का समय दिया था और ये कहा था कि ये दोनों कंपनीज ये डिसाइड कर लेंगी क्या वो भी अमेरिका की तरह इस प्रोजेक्ट से निकलना चाहती हैं या फिर शामिल रहना चाहती हैं। 12 नवंबर तक का समय खत्म हो गया है और अब खबर निकल कर आ रही है कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने उससे पहले ही रशियन अथॉरिटीज को एक एप्लीकेशन भेजकर सैखलिन 1 प्रोजेक्ट में अपना 20% हिस्सा रिटेन करने की इच्छा जताई है। और न सिर्फ भारत बल्कि जापान की सोडेको कंपनी ने भी सैखलिन 1 प्रोजेक्ट में पहले की तरह 30% का हिस्सा रखने का फैसला किया है, जिस पर जापान ने कहा है कि सैखलिन 1 प्रोजेक्ट जापान की फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो भी अपनी 30% की हिस्सेदारी रिटेन करना चाहेंगे। इस तरह से ये अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर माना जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ भारत बल्कि जापान ने भी इस बार अमेरिका की बिल्कुल नहीं सुनी। खैर, आपको क्या लगता है कि सैखलिन 1 प्रोजेक्ट में 20% की हिस्सेदारी रिटेन करना ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का सही फैसला है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।